ट्रंप ने गाजा अमन के लिए जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं, 8 इस्लामी ममालिक का तैयार करदा ड्राफ्ट मिनो अन नहीं, इसमें तब्दीली की गई। 20 निकाती ड्राफ्ट में तब्दीलियां काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने ट्रंप के पहले ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया, इल्हाम तो नहीं था, ये वो निकात नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे थे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की कौमी असम्बली में ब्रीफिंग, कहा ट्रंप के साथ मुज़ाकरात का मकसद गाज़ा में जंगबंदी था, मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। इसराइल के हवाले से वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। फ़लस्तीन के मसले का दो रियासती हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। मौजूदा सूरत हाल पे ये मुआहदा काबिल अमल हल है। गाज़ा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। इसाक डार ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुआहदे पर बात करते हुए कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई ममालिक ने पाक सऊदी मुआहदे में शामिल होने का कहा है कि नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। हम सब की जान भी कुर्बान हरमैन शरीफैन के लिए ये जो मुआहदा है ये कोई आनन फानन नहीं हुआ। इस पे करीबन इनिशियल थॉट्स जो हैं वो पीडीएम की गवर्नमेंट में थोड़ी सी बात हुई, लेकिन इस गवर्नमेंट में जब से ये गवर्नमेंट आई है इसके ऊपर तफसील के साथ दोनों ममालिक की बात होती रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को धमकी, मुआहदे पर दस्तखत के लिए इतवार की शाम तक का वक्त दे दिया। कहा हमास के पास आखिरी मौका है, हमास अमन मंसूबे पर रजामंद ना हुआ तो उसे जहन्नुम का सामना करना पड़ेगा। हमास मशरिक वस्ता में कई सालों से एक बेरहम और पुरतशद्दुद खतरा रहा है। 7 अक्टूबर हमले के जवाब में अब तक 25,000 हमास के जंगजू मारे जा चुके। हम जानते हैं हमास के जंगजू कौन हैं और कहां हैं, वो मारे जाएंगे। तमाम बेगुनाह फलस्तीनी फौरी तौर पर गजा सेफ जोन मुंतकिल हो जाएं। मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। जब पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया तो एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, मुझे अफसोस है इस बात का कि पंजाब के ऊपर जब तबाही आई और पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार, मुखालिफिन पर फिर तनकीद करते हुए कहा मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। लाहौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ, आफत के वक्त पंजाब का मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसे से नहरें निकालनी थी मगर CCI ने इजाज़त ना दी। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज कराया गया। क्या ये सुबायत नहीं? अगर मैं पंजाब के हक की बात करूंगी तो कौन करेगा? पंजाब पर बात करेंगे तो जवाब मिलेगा, जोरदार जवाब मिलेगा। इससे पहले मरियम नवाज ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉरफेयर कोर्स के शुरा से खिताब में कहा, नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। मशवरे आ रहे हैं, रोज मुफ्त मशवरे आ रहे हैं लगातार। क्यों दुनिया के आगे हाथ नहीं फैला रहे? ये मशवरे आ रहे हैं। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की है। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या एजेंडा है, मगर मैं आसिफ जरदारी साहब को ये कहना चाहती हूँ, बिलावल को ये कहना चाहती हूँ, आसिफ जरदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ, बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। पिछले सेशन में जी हमने कुछ इश्यूज उठाए थे जिस पे हमने एहतजाज भी किया था, वॉकआउट भी किया था जी। उसके बाद हुकूमत ने अपनी तरफ से एक टीम ज़रूर भेजी थी जिसके साथ हमारा डायलॉग हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं और तो उस सारी बातचीत का इसके ऊपर अभी तक उस सारी बात, लेट मी जस्ट फिनिश द सेंटेंस।
इसके उस ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल ठीक। न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की तनकीद पर सीख पाक कॉपी असेंबली से फिर वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा, हमारे एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हालात वैसे ही हैं। जब तक मसले का हल नहीं निकलता ऐवान में नहीं बैठेंगे। नायब वज़ीर आसिम ने कहा, मुज़ाकराती मसाइल का हल का वाहिद रास्ता है। पीपी क़यादत के साथ मिलकर मामला हल कर लेंगे। इज़ाकदार की तकरीर के दौरान पीपी अरकान वापस आ गए। पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप एजाज जाखरानी ने कहा, हुकूमत के साथ मामला तय नहीं पाए, फ़लस्तीन पर बयान सुनने वॉकआउट खत्म करके ऐवान में वापस आए। फलस्तीनी अवाम की जो राय होगी, फलस्तीनी अवाम की जो मुतालिबा होगा, सबसे पहले उसके मुतालिबे को माना जाएगा। इसके बाद हम किसी सूरत में जो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसहाक डार ने आए बाएं शाएं की, खुलकर बात नहीं की। इसहाक डार बताएं, इतना अहम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की इसहाक डार पर तनकीद। कहा, ट्रंप के नुकात सामने आने से पहले हमारे वजीर आजम हर शर्त माने बैठे थे। कोई भी मुआहिदा जिसमें फलस्तीन की राय शामिल ना हो वो किसी को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत इसराइल को कबूल नहीं करेंगे। मजीद कहा, बानी पीटीआई ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदे को खुशाइन करार दिया। अगर कोई सऊदी अरब को मैली आंख से देखेगा तो पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, इक्तसादी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। इनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मईशत और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब की शिरकत। वज़ीर आज़म की बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती रुकन तारिक फसल चौधरी का कहना है, हम कश्मीरी अवाम के हकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। ज़्यादातर मुतालिबात पहले ही मंजूर किए जा चुके। चंद मुतालिबात के लिए आईनी तरमीम दरकार है, उन पर बातचीत जारी है। विभाग की वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का वीडियो बयान में कहना है, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें उन लोगों की हैं जो कश्मीर कॉज के लिए घर बार छोड़कर आए। पाकिस्तान में मेहमानों के तौर पर आबाद उन मुहाजिरीन का कश्मीर से ताल्लुक खत्म नहीं किया जा सकता। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस धावे के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़रा की सहाफ़ियों से मुलाकात, यकीन दहानी कराई कि प्रेस क्लब जो मुतालबात सामने लाएगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़रा की यकीन दहानी के बाद सहाफ़ियों ने वॉकआउट ख़त्म कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का सहाफ़ती तंजीमों को तहकीकाती अमल में शरीक रखने का मुतालबा। कहा, ज़्यादती करने वाले अहलकारों को कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ लाहौर में सहाफ़ियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सदर CPNE काजिम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस एहलकारों ने नेशनल प्रेस क्लब पर नहीं हमारे घरों पर हमला किया। जंग के दौरान पाकिस्तान की सहाफ़ती सरहदों की हिफाजत की। मुतालबात ना माने तो एहतजाज की कॉल को बढ़ा भी सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वाक़े की FIR दर्ज की जाए। वज़ीर आज़म जुडिशल इंक्वायरी कराएं। सीनियर नायब सदर MN अयाज खान का कहना था, वज़ीर दाखिला की फोर्स ने हमला किया और वज़ीर ममलिकत माफ़ी मांगते हैं। हम माफ़ी को मुस्तरद करते हैं। ये वाक़या अचानक नहीं हुआ, इस सब का एक तसलसल है। ये रियासत पुलिस की रियासत बनती जा रही है। साबिक सदर CPNE सईद अरशाद आरिफ ने कहा, मार्शल लॉ में भी पुलिस की प्रेस क्लब में घुसने की जुर्रत नहीं हुई।
प्रेस क्लब वाक़े में जो मुलविस होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। पार्लियामेंट सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली की किसी को इजाज़त नहीं। मज़ीद कहा एमल वली का बयान गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिले बर्दाश्त है। एमल वली खान को फौरी जवाब दिया जाएगा। कौमी मफाद के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमने आपकी मदद की तो आप सेनेटर बन गए। आपके इस किरदार की वजह से आप काउंसलर भी नहीं बन सकते। आप अंडर 19 हैं। फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए जिम्मेदारियां निभाते हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा फौज के बगैर मुमकिन नहीं था। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान सहाफ़ती बरादरी से इजहार यकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुँच गए। सहाफ़ियों के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सहाफ़ियों का एहतजाज हक बजानिब है। पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा मौलाना फजलुर रहमान हमेशा अदल और इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरे और रैलियाँ। इस्राएली बहरिया ने ग्लोबल फ्लोटिला की आखिरी कश्ती पर भी हमला कर दिया। कश्ती को कब्जे में ले लिया। मैरीनेट नामी कश्ती पर धावा। तमाम रजाकार गिरफ्तार। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। इस्राएली फौज ने फ्लोटिला की तमाम 44 कश्तियों को कब्जे में ले लिया। 450 से ज्यादा कारकुन और रजाकार गिरफ्तार। स्मूथ फ्लोटिला के गिरफ्तार रजाकारों की वीडियो भी जारी। जेर हिरासत अफराद में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते भी शामिल। कब्जे में ली गई कश्तियां इस्राएली अशदोद पोर्ट मुंतकिल। कारकुनों को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। उधर फलस्तीनियों की मदद के लिए 11 कश्तियों पर मुश्तमिल एक और फ्लोटिला रवां दवां। स्मूथ फ्लोटिला पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत जितने पाकिस्तानी हैं उनकी रिहाई के लिए सफारती कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कौमी असम्बली में ब्रीफिंग। कहा इसराइल से सफारती ताल्लुकात नहीं, यूरोपीय ममालिक के तवस्सुत से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए राब्ता किया है। शमा जुनेजो की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में मौजूदगी से मुतालिक कहा मेरी जानिब से लिखे गए खत में शमा जुनेजो का नाम नहीं था। तकरीर रुकने वाले और दीगर अमले में शमा जुनेजो का नाम दिया। इस लेटर पर मेरे दस्तखत मौजूद नहीं। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्लोटिला पर इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल भुट्टो का हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा, गजा के लिए इंसानी राहदारी और फलस्तीन के लिए इंसाफ का मुतालबा। मार्का हक में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त पर भारतीय एयर चीफ हवास बाख्ता हो गए। मोदी सरकार पाक भारत जंग के 5 माह बाद भी अपनी आवाम को गुमराह करने पर बाजिद। पाकिस्तान के 5 F-16 और 1 JF-17 मार गिराने का मुज़ाहिका खेज़ दावा कर दिया। भारत को जंग में नुकसान के सवाल पर भारतीय एयर चीफ को सांप सूंघ गया। कहा इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोलूंगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद भी बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के शाना बशाना खड़ी है। बहीरा अरब में हवा का कम दबाव समंदरी तूफान में तब्दील। श्रीलंका की तजवीज़ पर नाम शक्ति रख दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान से किसी भी पाकिस्तानी साहली इलाके को खतरा नहीं। उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, चंद मकामात पर यालाबारी। जेहलम, चकवाल और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। 5 से 7 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी।
जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। मोटरवे के दोनों तरफ सैलाबी पानी मौजूद। उच्च शरीफ रोड, परमिट रोड और लोधरा रोड भी बहाल ना हो सके। बस्ती हाफजी में नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। दूसरी जानिब पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। 81,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा। 54,000 एकड़ मुतासरा एराजी की निशानदही। 24,000 मकानात का डेटा जमा। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है KP ने सैलाब मुतासरीन को 3 हफ्तों में मुआवजा अदा किया। पंजाब हुकूमत से नुकसानात का तखमीना नहीं लग रहा तो रकम कब दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा अपने सूबों की खबर नहीं, जिसको देखो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। बुनेर, सवाबी और सवात में सैलाब से हजारों लोग मुतासिर हुए, क्या उन सब को हुकूमत ने इमदाद दे दी? भारतीय मीडिया ने विमेन वर्ल्ड कप में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कमेंटेटर सना मीर का पाकिस्तानी क्रिकेटर नतालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताना बर्दाश्त ना हो सका। भारतीय मीडिया ने साबिक पाकिस्तानी कप्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। सना मीर की एक्ट पर वजाहत, कहा कमेंटेटर के लिए खिलाड़ी का शहर बताना मामूल की बात है। मामले को सियासी रंग देना इंतहाई अफसोसनाक है। स्पोर्ट्स से वाबस्ता शख्सियात को गैर जरूरी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी, विफाक, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर पेश। समात 24 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी। आइंदा समात पर फरीकैन से जवाब तलब। आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर सिर्फ आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। सदर पाकिस्तान का जस्टिस ट्रांसफर नोटिफिकेशन बेअसर और कानूनन कोई हैसियत ना रखने वाला है। जस्टिस तबादला सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में कहा ट्रांसफर अमल अदालती आज़ादी और तकर्री के आइनी तरीक़ेकार के मुनाफी है। इख्तलाफी नोट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के फैसले में जिक्र। जजेस ने खत में दबाव, ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी निगरानी का जिक्र किया। वज़ीर आला मरियम नवाज और अहले पंजाब की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हक में खैर मकदमी मुहिम। लाहौर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सज गए। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी सतह पर कामयाबियों का खैर मकदम। बोर्ड्स पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की तस्वीर लगाई गई। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म की तस्वीर भी दिखाई गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा भरपूर कोशिशों के बावजूद पोलियो केसेस रिपोर्ट होना अफसोसनाक है। पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत और ज़िला इंतज़ामिया संजीदगी से काम करे। इंसदाद पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना और रेलवे बिलाल असर कायानी के मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुलाकात। रेल निज़ाम को जदीद बनाने के लिए दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। बिलाल असर कायानी का UAE के अल्फाया रेलवे स्टेशन का दौरा। हुक्काम ने जदीद ट्रेन की खसूसियात और रेल नेटवर्क के बारे में आगाह किया। बरतानिया से चोरी होने वाली लग्जरी गाड़ी की कराची में मौजूदगी। AVLC के इंटरपोल से राब्ता। गाड़ी की मुकम्मल ट्रैकर रिपोर्ट तलब कर ली। SSP AVLC अमजद शेख का कहना है गाड़ी मिलने के बाद पता लगेगा पाकिस्तान कैसे आई। हो सकता है गाड़ी के दस्तावेजात मौजूद हों। मुमकिन है गाड़ी यूरोप से जाली दस्तावेजात पर एशिया दाखिल हुई हो। चंद साल पहले भी लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी कराची डिफेंस से पकड़ी गई थी। कस्टम हुकाम ने बरामद होने वाली गाड़ी को कस्टम्स वेयरहाउस मुंतकिल कर दिया था।
पंजाब में बगैर ट्रांसफर गाड़ी चलाने वाले फंस गए, जुर्मानों में इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ी खरीदारी के पहले 30 दिन में मलकियत तब्दीली पर कोई जुर्माना नहीं होगा। 31 से 60 दिन में ट्रांसफर पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। 61 से 90 दिन में ओनरशिप ट्रांसफर पर 20,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। मोटरसाइकिल खरीदारी के 31 से 60 दिन में ट्रांसफर पर 1,000 जुर्माना मुकर्रर। पंजाब में गाड़ियों के खराज टेस्ट की फीस लाजिम करार। मोटरसाइकिल 100 रुपये और रिक्शा मालिकान के लिए टेस्ट फीस 300 रुपये जमा कराना लाजिम करार। 1000 सीसी तक कारों का खराज टेस्ट 500 रुपये होगा। 1500 सीसी कारों का टेस्ट 800 रुपये। अदम अदायगी पर जुर्माना होगा। 1500 से 2500 सीसी गाड़ियों के खराज टेस्ट फीस 1000 रुपये होगी। 2500 से 4500 सीसी गाड़ियों की 1500 रुपये फीस मुकर्रर। 4500 सीसी से जायद गाड़ियों की फीस 2000 रुपये देना होगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल पे खातून टीचर का जहनी मासूर बच्चे पर तशद्दुद। वाक़े की CCTV सोशल मीडिया पर वायरल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। खातून सफिया नाज इदारे से बरतरफ। खातून टीचर ने अपने बयान में कहा, बच्चे ने मेरे हाथ पर काटा, जिस पर गुस्से में आकर मारा। मुल्क भर में स्मूथ फ्लोटिला को रोकने और अराकीन को हिरासत में लिए जाने पर मुजाहिरे। हैदराबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सियासी और मजहबी जमातों ने रैलियां निकाली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने मानसहरा में तकरीब से खिताब में कहा, इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ कौम सरापा एहतजाज है। ट्रंप का मंसूबा इसराइल की सरपरस्ती और हमास के खात्मे का मंसूबा है। फ्लोटिला को रोकने पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरे जारी। ट्यूनिस, लिबिया, मलेशिया, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमेरिका में एहतजाज। रोम में मुजाहिरीन ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद कर दी। टैक्स के पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल करना सियासतदानों का काम है। अवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 70 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर दिया। कोलंबो में प्रेमादासा स्टेडियम में भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस के दौरान सांप निकल आया। सांप देखकर भारतीय वुमेन्स खिलाड़ी खौफ का शिकार। पाकिस्तानी टीम ने आज रेस्ट किया। पाकिस्तान और भारतीय वुमेन्स का मैच इतवार को कोलंबो में खेला जाएगा। चर्च ऑफ इंग्लैंड में खातून आर्च बिशप के तौर पर मुंतखब। 14 साल तारीख में किसी खातून को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। और दुबई फाउंटेन का 5 माह बाद दोबारा आगाज। पहला शो अरबी धुनों पर पेश किया गया। शहरियों और सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। 6600 लाइट्स 55 रंगी प्रोजेक्टर फाउंटेन को रोशन करते हैं।